हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं जी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्लास 11th अकाउंट्स का बाय डी.के. गोयल बुक का क्वेश्चन नंबर 31 लास्ट क्वेश्चन है। बेसिकली क्या हुआ, ये है हमारे पास लेटेस्ट एडिशन की बुक 2021 की लेटेस्ट एडिशन, और ये हमारे पास है लास्ट वर्जन यानी कि प्रीवियस ईयर की। इस बुक के अकॉर्डिंग तो हमने अभी लास्ट कंप्लीट कर लिए थे अपने क्वेश्चंस, टोटल 30 क्वेश्चंस पूरे कर लिए थे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के, जो कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन था लास्ट 3 बिल्स का। जब 3 बिल्स का इकट्ठा, ठीक है, BR 1, 2 और 3 उसकी ट्रांजैक्शंस चलती हैं और 3-4 पार्टीज होती हैं। इस वाली बुक में अकेला एक ही क्वेश्चन गिवन था इस वाली बुक में, ठीक है जी, जो लेटेस्ट एडिशन है। किस नेम से था वो क्वेश्चन? उसका था जी हरीश, रजनीश, सतीश वाला क्वेश्चन इसमें। पर जब हमने कंप्लीट कर लिया उसके बाद मैंने इस बुक में देखा एक क्वेश्चन हमें और मिला 3 बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ही, एक और सिंगल, एक और, ठीक है, एक यहाँ से था उसके बाद एक और यहाँ से मिला। सो हम ट्राई कर रहे हैं कि वो भी क्वेश्चन आपको समझा दिया जाए, ठीक है, सो दैट कि कम से कम एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस आपके पास हो जाएंगे कंबाइन इकट्ठा, ठीक है। देखिए ये लास्ट एडिशन की बुक है हमारे पास, यहाँ से 30 नंबर क्वेश्चन ये करा हमने सतीश वाला, सतीश, हरीश, रजनीश वाला, ये हमने लास्ट कर लिया था डिस्कस, ठीक है जी। और इसका ये देखिए है ना, हमारी लेटेस्ट बुक जो आई है वहाँ उस बुक में सिर्फ यहाँ तक ही है, ठीक है, पर ये प्रीवियस बुक में एक क्वेश्चन मेरे को और दिख गया। एडिशनल की बात नहीं कर रहे हैं हम, ओनली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि चलो ये भी करवा दिया जाए। वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंथी रहेगा, बस ये बात का ध्यान रखना। देखिए यहाँ पर क्या है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, जो अभी हमने रजनीश सतीश वाला किया है उसमें 3 पार्टीज थी, 3 बिल थे, 3 की भी बजाय 4 बिल हो गए थे इस क्वेश्चन में। यहाँ पर ओनली 2 पार्टीज हैं, ए और बी, और बिल कितने हैं? 3 बिल की बात है, ठीक है। बस आपने बड़ी सिस्टमेटिक वे से पढ़ते जाना है और इकट्ठा नहीं उसको लिखने की कोशिश करना कि 3-4 लाइंस पढ़ के इकट्ठे फटाफट लिखो, नहीं, थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट वाइज समझते जाना है और एंट्रीज पुटअप करती जानी है। देखिए ए और बी 2 पार्टीज हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना बच्चे इस क्वेश्चन को। ए और बी 2 पार्टीज हैं। 30 अक्टूबर को, थोड़ा सा इसमें डेट्स का भी प्रॉब्लम रहेगी, ध्यान रखना इस बात की। 30 अक्टूबर 2016 को ए ने बी के ऊपर बिल लिखा 14,000 का, ठीक है, और देखो ए ने 14,000 का तो माल सेल किया, ठीक है, सेल्स करी 14,000 की। देखिए कुछ कस्टमर्स ऐसा होते हैं कि वो ऑन द स्पॉट सभी पेमेंट नहीं कर सकते, और इस कस्टमर ने क्या किया, इस 14,000 की 3 बिल बनवा लिए, ठीक है, 3 बिल बनवा लिए। किसने? बी ने। बी कहता भाई आप ऐसा कर 14,000 के 3 बिल्स बना दीजिए। चलो उसने कहा कि हाँ ऐसा करो, 2,000 प्लस 4,000 प्लस 8,000, 3 बिल बना दिए। इसका नाम BR 1 2,000 वाला, BR 2 4,000 वाला, BR 3 8,000 वाला। पेमेंट कब कब होगी? फर्स्ट बिल की पेमेंट वो आफ्टर 2 मंथ, 4,000 वाले की पेमेंट आफ्टर 3 मंथ, 8,000 जो कि थर्ड बिल है आफ्टर 4 मंथ। ये भी होगा जी ड्यूरेशन रिस्पेक्टिवली। चलो, ही कैप्ट द फर्स्ट बिल टिल मैच्योरिटी। फर्स्ट बिल था जो कि सेकेंड आफ्टर 2 मंथ, यानी कि 2,000 वाला जो बिल था कौन सी डेट को बोला गया उसने? आफ्टर 2 मंथ। देखिए 2 मंथ जब भी ऐड करने, ध्यान रखना जब भी मंथ होते हैं आपको पता है इजीएस्ट वे हो जाता है ना कैलकुलेशन का मैच्योरिटी डेट का। 30 अक्टूबर में 2 मंथ ऐड कर देने, बस अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। दिसंबर के बाद तीन दिन हम उसके ऐड करेंगे, ठीक है। 3 जनवरी हमारी इसकी ड्यू डेट आ जाएगी, ठीक है जी। यहाँ पर तो ठीक है, ये उसने अपने पास रखा। सेकेंड बिल जो था इंडोर्स कर दिया किसको? अपने क्रेडिटर सी को, एंड डिस्काउंटेड द थर्ड बिल ऑन, यहाँ पर डेट जो गिवन है वही मेंशन करो, 3 दिसंबर को 18%। राजी इस बात को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। देखो इसकी जो थर्ड बिल था इसने आफ्टर 4 मंथ मिलना था, आफ्टर 4 मंथ, पर ये आफ्टर 1 मंथ ही चला गया डिस्काउंट करवाने बैंक से। इट मीन्स देखिए आफ्टर 4 मंथ मिलना था 8,000 का थर्ड वाला बिल,
पर ए को इमीडिएटली ज़रूरत पड़ गई पैसे की, तो ए ने क्या किया, उसी टाइम चला गया बैंक में डिस्काउंट करवाने के लिए बिल को 18% के रेट से, यानी कि लॉस बेयर किया ए ने। 3 महीने का 18% के हिसाब से हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, डिस्काउंटिंग चार्जेस। ठीक है जी। चलो, द फर्स्ट एंड द सेकंड बिल वर ड्यूली मेट, ये भी बात का ध्यान रखना। अगर डेट्स आ जाती हैं फर्स्ट और सेकंड बिल की तो हम ड्यूली मेट यानी कि पेमेंट कर देंगे। बट द थर्ड बिल वाज डिसऑनर्ड, जो थर्ड बिल था, कौन सा था थर्ड बिल, जो कि उसने डिस्काउंट करवाया था, ये वाला डिसऑनर होगा। ठीक है, यहाँ तक अभी हम देखते हैं। बाकी सभी के सभी पूरी जो ट्रांजेक्शन है हम सभी कर चुके हैं, यहाँ पर कंबाइनली किया गया। ठीक है, एडअप किया गया सभी ट्रांजेक्शन्स को, अदरवाइज हम सब कुछ लास्ट क्वेश्चंस में कर चुके हैं। अब आप देखिए जी कैसे करोगे, सिंपल से। ठीक है, 30 अक्टूबर को बीज अकाउंट तो मत लिखना, बी अकेला लिख देना। ठीक है, नहीं बीज अकाउंट नहीं, पर्सनल अकाउंट नहीं, एक्चुअली आना नहीं होता इसके साथ। ठीक है, 14,000। चलो जी, बिल्स रिसीवेबल फर्स्ट, बिल BR2 BR3 के नेम से हम इंडिकेट करेंगे, इसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है जी, 14,000 का डन। इमीडिएटली उसी टाइम सी को इंडोर्स कर दिया, कौन सा बिल, सेकंड नंबर। चलो, इसका तो काम खत्म हुआ। ठीक है जी, उसको इंडोर्स कर दिया। थर्ड नंबर बिल इमीडिएटली नहीं, सॉरी इमीडिएटली नहीं, ये वाला उन्होंने बोला है ना 3 दिसंबर। देखिए ध्यान कीजिए, इसमें आफ्टर 4 मंथ मिलना था, 3 मंथ एडवांस में लेने चला गया। इट मीन्स 3 मंथ एडवांस, इट मीन्स इसके ऊपर देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, 8,000 इंटू 3 मंथ इंटू 18%, क्योंकि जो रेट ऑफ डिस्काउंटिंग है ये वाला। ठीक है, लॉस है इसके लिए, ए के लिए। यहाँ पर देखते हैं कितना आएगा, 4, हाँ जी ठीक है ना, 18, ठीक है, 360 रुपीज़ डिस्काउंटिंग चार्जेस। देखिए ठीक है, 3 मंथ का ध्यान रखना, क्योंकि 3 महीने पहले चला गया वो, यानी कि आफ्टर 1 मंथ गया बेसिकली, तो पर मिलना कब था, आफ्टर 4 मंथ मिलना था। 1 महीना तो उसने ऐसे ही पास आउट कर दिया, पर फिर भी 3 मंथ एडवांस चला गया जी। ए बैंक से डिस्काउंट करवाने बिल को एंट्री आप कर दोगे जी, बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक फॉर 3 मंथ्स एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। 2 जनवरी BR1 की, ठीक है, 2017 को 2 जनवरी को, ठीक है, जो मैच्योरिटी द अमाउंट ऑफ बिल मेट ऑन मैच्योरिटी 2000। डेट्स का थोड़ा सा ध्यान रखना, 2 जनवरी आएगा। ठीक है जी, यहाँ पर अब ऑन द ड्यू डेट क्या हुआ था, कौन सा बिल, जो लास्ट वाला बिल था, डिसऑनर हो गया था। ठीक है जी, जब डिसऑनर हुआ ये वाला बिल, तो किसके हाथ में था ये बिल, क्योंकि जब बैंक से डिस्काउंट करवा लिया जाता है बैंक, तो हमेशा यहाँ पर देखो कुछ केसेस में BR आता है, कुछ केसेस में बैंक आता है, कुछ केसेस में इंडोर्सी का नेम आता है। पर जब बिल डिसऑनर हुआ उस टाइम किसके हाथ में था बिल, बैंक के हाथ में था। सो दिस इज द रीजन कि हेयर वी विल पुट अप द एंट्री टू बैंक अकाउंट। याद रखना इस बात को, डिसऑनर की एंट्री है बैंक, यानी कि नोटिंग चार्जेस किसने पे करे हैं, बैंक ने। ठीक है, क्योंकि हम बैंक से डिस्काउंट करवा चुके थे बेसिकली ये वाला जो बिल। ये देखिए, बैंक पेइंग 40 एज, ठीक है जी, सेकंड वर ड्यूली मेट, बट द थर्ड बिल की बात चल रही है, ये थर्ड बिल है जो डिसऑनर हुआ। ऑन 3 मार्च 2017 बी पेड 3,000 एंड द नोटिंग चार्जेस इन कैश। अब ध्यान से देखिए, अब क्योंकि उसको पता है कि उसका जो थर्ड बिल था डिसऑनर हो गया, उसने क्या सोचा कि डिसऑनर तो हो गया, ऐसा करता हूँ टोटल मैंने 8,000 देने हैं ना, कुछ अभी पेमेंट कर देता हूँ, प्लस और क्या कर देगा, एंड द नोटिंग चार्जेस, दोनों चीज़ें ये पेमेंट करके जितना बाकी बैलेंस बचेगा प्लस इंटरेस्ट न्यू बिल लिखेगा। ठीक है, ए न्यू बिल बी के ऊपर लिखेगा 3 मंथ के लिए, यानी कि वो 3 महीने बाद उसकी पेमेंट करेगा। अब चलते हैं फिर से, देखिए आराम से, बिल्कुल ध्यान से देखिए, वेरी इजी सी एंट्रीज है। ठीक है जी, ये मैच्योरिटी डेट नहीं, मैच्योरिटी डेट वाला तो हो चुका अपना, ये हो चुका। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, आप देखिए, वैसे तो बैंक यहाँ लिखना अच्छा नहीं लगेगा, कैश ही है, क्योंकि ये ऑन द स्पॉट पेमेंट हुई है। ठीक है, यहाँ काट ही दो, बैंक मत लिखना, बस कैश, क्योंकि ये कैश उसी टाइम। देखिए 3 मार्च को ही बातचीत चल रही है सारी,
जब वो डिसऑनर हुआ, उसी टाइम जब डिसऑनर हो गया उन्होंने क्या सोचा, इसने यानी कि बी ने कि चल ऐसा करता हूँ 3040, ठीक है, डिस्काउंटिंग चार्जेस प्लस ये 3000 कैश प्लस 40 रुपये वो पेमेंट कर दीजिए। अब आप देखिए यहाँ से 40 रुपये में वो मेरे निकल गए, यानी कि 8000 का पेंडिंग रह गया मेरा बिल यहाँ पर 8000 में से 3000 मैंने यहाँ पे कर दिया। अब यानी कि 5000 का बिल पेंडिंग रह गया, 5000 प्लस अब कोई इंटरेस्ट भी वो कह रहा है बुक में, है ना, कितना 150 रुपीज़ का, यानी कि अब हमारी पेमेंट नया बिल कितने का लिखा जाएगा 5000 ये वाला, ठीक है, जो डिसऑनर अमाउंट है प्लस 150। बस ये वाली एंट्री कभी मत भूलना करना, अक्सर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं ये वाली एंट्री करनी, डायरेक्टली ये वाली पुटअप कर देते हैं, ठीक है जी, सेम अमाउंट सेम डेट को 3 मार्च, क्योंकि अभी वाली बात हो रही है, आपस में कन्वर्सेशन हो रही है, तो उसी टाइम हम लिख देंगे कि हाँ ठीक है। इट मीन्स ये ऐसे लिखने से इट मीन्स क्या है, ए ने बी से एक्सेप्टेंस मांगी है इंटरेस्ट की, हाँ वो रेडी होगा कि हाँ भी मैं दे दूंगा। ये सारी कुछ जब बातचीत होगी तो उसने क्या किया, बी ने बिल एक्सेप्ट करके दे दिया, हाँ भी मैं आपका 5150 रुपये का बिल पेमेंट कर दूंगा। फिर लास्ट में उसने क्या लिखा हुआ है बुक्स में, ऑल द बिल्स तो हो चुके थे, ऑल द बिल नहीं, जो नया बिल था उसके रिगार्डिंग फिर से देखते हैं। देखिए द न्यू बिल, ठीक है, इसको न्यू बिल भी बोल सकते हैं या फिर रीन्यू बिल, ठीक है, वॉज मेट ऑन मैच्योरिटी। ये लाइन लिखी हुई है सिर्फ इसी लाइन की वजह से, जो ये है ये वाली ध्यान देना, इसी लाइन की वजह से हम यहाँ पर ये वाली एंट्री पुटअप करनी है, सिर्फ इसी एक लाइन की वजह से, याद रखना इस बात का, ठीक है जी। 6 जून इसकी क्योंकि उन्होंने कहा था 3 मार्च के अकॉर्डिंग आफ्टर 3 मंथ आराम से इजीली जोड़ इसमें ऐड ऑन कर देंगे, मार्च अप्रैल मई जून प्लस 3 ग्रेस की पीरियड है ना, 6 ये हो गया जी कंप्लीट। अब चलते हैं जी इसकी ऑपोजिट पार्टीज, बुक्स ऑफ बी। देखिए यहाँ पर ए बी और सी 3 पार्टीज हैं, पर एंट्रीज हमें ए और बी की बुक्स में ही बोला गया है करने के लिए, ठीक है जी। अब हम चलते हैं जी बुक्स ऑफ बी जर्नल, ये अलग अलग लाइन्स में लिखना है अपने। 30 अक्टूबर परचेजेज अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम ए, आफ्टर दैट सेलिंग परचेजिंग होने के बाद फिर क्या हुआ, बिल्स लिखे गए, कितने 3, कि भाई मैं तेरी ये टोटल अमाउंट 3 बारी में देना चाहता हूँ, ठीक है, अलग अलग डेट्स को, सो दैट कि बी को पेमेंट करनी ईजी रहे। बस आप जस्ट एंट्रीज देखते जाना, ऑपोजिट होती हैं उनकी एंट्रीज। यहाँ पर बी आर कहीं नहीं आएगा, बीपी आएगा, ठीक है जी। 2 जनवरी बीपी अकाउंट फर्स्ट बिल की पेमेंट होगी 2000, ठीक है, क्योंकि उसने अपने पास रखा था, ऑन द मैच्योरिटी डेट उसको पेमेंट मिल गई थी। किसको मिल गई थी, बी ने पेमेंट कर दी थी, ए को मिल गई थी पेमेंट इसकी, ठीक है जी। आप बच्चे यहाँ पर ना मेरे से मिस्टेक्स होगी कहीं कहीं इस क्वेश्चन में, यहाँ पर बैंक ही लिखना, बैंक अच्छा लगता है क्योंकि एक ये लीगल एविडेंस है जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, यहाँ पर भी बैंक लिखना, ठीक है जी। वहाँ पर तो नहीं मैंने कैश लिख देनी, बैंक ही है ना, बैंक लिखना यहाँ पर भी, ये तो सारा ठीक है, कैश मत लिखना, ठीक है, क्योंकि ये जो भी पैसा आता है जाता है, जो भी ट्रांजैक्शंस होती है, या तो वो ऑन द स्पॉट कैश पेमेंट करता है, अदरवाइज जितना भी बिल का काम होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा जाता है दूसरी पार्टी के ऊपर, तो इसकी पेमेंट वगैरह जो भी डेबिट क्रेडिट होती है थ्रू बैंकिंग सिस्टम होती है। सो दिस इज़ द रीज़न कि हमें बैंक ही लिखना चाहिए, गलत कुछ नहीं होगा अगर बैंक लिख दोगे या कैश, बट एक ही उस पर कंसीडर है ना, या तो पूरे क्वेश्चन में बैंक लिखना या फिर कैश लिखना, ठीक है जी। ये नोटिंग चार्जेस आपको पता है कि इसके कारण प्रॉब्लम है, 40 रुपये हमने डेबिट कर दिए 3 मार्च को, ठीक है। बिल्स पेबल अकाउंट 3 वाले बिल की बात है, नोटिंग चार्ज हमें पता है कि 3 बिल डिसऑनर हुआ, 3 मार्च को ये सारी बात सी चली, उसने क्या करा, ये पेमेंट कर दी। यहाँ पर बैंक मत लिखना, ठीक है, यहाँ पर नहीं अच्छा लगेगा क्योंकि ऑन द स्पॉट उसने क्या किया, स्पेसिफिकली क्वेश्चन में मेंशन भी है कि उन्होंने उसी टाइम जब डिसऑनर की बात चली 3000 प्लस 40 रुपीज़ पेमेंट कर दी, ठीक है, ए को की टू कैश, यानी कि लिक्विड कैश जो होता है उसके हाथ में, पेड कैश टू ए, यहाँ पर आप अपना कैश ही लिखना। यहाँ पर इंटरेस्ट वही वाला, ड्यू इंटरेस्ट टू बी पेड, ये ड्यू हो गया, ठीक है, पे करना है बी ने ए को, इंटरेस्ट डेबिट है, ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट, दिस इज द नॉमिनल रूल, नॉमिनल अकाउंट, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम है ना, 150। चलो जी 3 मार्च को ए न्यू बिल लिखा गया, ठीक है, देखिए जी, न्यू बिल ड्रॉन बाय ए
बी गिव्स एक्सेप्टेंस, ठीक है। टोटल 150 इंटरेस्ट उसने बोला कि भाई मैं तो तेरे से लूँगा ये 150 इंटरेस्ट, ठीक है जी, पेमेंट करनी ही करनी है। डन। 6 जून बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ऑन द ड्यू डेट बिल ऑनर्ड। डिसऑनर का ऑपोजिट है, एंटोनम सिनोनम करते हो ना आप। ऑनर्ड होता है किसी को रिस्पेक्ट देना, आदर सम्मान देना, ठीक है। डिसऑनर, डिस लगा दोगे तो रिस्पेक्ट ना देना। ऑनर मतलब उसने अपना जो बिल था डेट ऑफ मैच्योरिटी पे पेमेंट कर दिया। इसी के साथ ही आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर फुल फ्लैश्ड, ओनली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, नॉट एडिशनल अभी, ठीक है। एडिशनल कभी इन फ्यूचर बाद में सोचेंगे हम। अभी आपके लिए हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए, टोटल 31 क्वेश्चंस, ठीक है बच्चे। आपने अब क्या करना है, खूब प्रैक्टिस करनी है, ओनली ऑन योर रफ कॉपीज, बस वो सफिशेंट है। आपको फेयर आउट करने की नेसेसिटी नहीं है। हाँ, अगर आपकी टीचर्स बोलती हैं कि आपने फेयर भी मेंटेन करना तो आपको ठीक है, मस्ट गो फॉर देयर, आपको तो मेंटेन करने चाहिए। अदरवाइज आपने बस रफ कॉपीज पे कंसेप्ट क्लियर करना और कुछ नहीं करना, ठीक है, जितना हो सके। और सेकंड बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या बतानी है बच्चे आपको, थ्योरी जरूर रीड करनी है। जैसे अब 3 बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात चल रही है, ठीक है, आपको पता है कि आपकी बुक्स में थ्योरीज भी गिवन है इतनी अच्छी। क्या करना है आपने, जब भी नया कंसेप्ट स्टार्ट होए सबसे पहले उसकी थ्योरी रीड करनी है बुक से, आफ्टर दैट इलस्ट्रेशन देखनी है, और एंड में आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपने आप ही फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है रफ कॉपी के ऊपर। अगर नहीं फाइंड आउट होता, प्रॉब्लम आ रही है, फिर आपने ये वाला सोल्यूशन चेकआउट करना है जो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। अदरवाइज अपने आप कोशिश करो कि आपको खुद अपने आप ही करना आ रहा है, ठीक है। कहीं प्रॉब्लम आ रही है, आगे पीछे इलस्ट्रेशन चेक करो, थ्योरी रीड करो, ठीक है। दिस इज़ द बेटर वे कि आप अच्छे से प्रेपरेशन कर सकते हो, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है बच्चे, जो +1 का कंप्लीट सिलेबस है, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ और मैथमेटिक्स है ना, ये जो कंप्लीट सिलेबस है +1 का, एंड +2 का जो कंप्लीट सिलेबस है कॉमर्स स्टूडेंट्स का, और जी 2 न्यू टॉपिक्स, इन्वेंट्री का टॉपिक, इन्वेंट्री स्टॉक बोला जाता है जिसे, और जी कंसाइनमेंट होता है सामान इधर से उधर जाना, ठीक है, कंसाइनमेंट कंसाइनर के थ्रू। ये 4 टॉपिक्स आपने याद रखनी है, यानी कि +1 का कंप्लीट सिलेबस, +2 का कंप्लीट सिलेबस, एक नया कंसेप्ट इन्वेंट्री का, और एक न्यू कंसेप्ट कंसाइनमेंट, असाइनमेंट नहीं कंसाइनमेंट का, गुड्स कंसाइनर के द्वारा कंसाइनी को भेजी जाती है गुड्स, ठीक है, उसको कंसाइनमेंट बोला जाता है। तो ये सभी सिलेबस आपके सीए फाउंडेशन कोर्स में है। अगर कोई स्टूडेंट सीए फाउंडेशन कोर्स करना चाहता है तो ये पूरा सिलेबस, अगर अब आप अभी नहीं करोगे, आपको जब आप सीए फाउंडेशन का कोर्स करोगे फिर भी करना पड़ेगा, ये बात याद रखना। अच्छा जी, सेकंड बात, अगर आपने सीए फाउंडेशन का कोर्स नहीं भी करना तो भी आपने सभी स्टूडेंट्स ने क्या करना है, ये +1 का जितना भी सिलेबस है राजे, बेस सिलेबस है, बेसिक्स, अगर ये आप बहुत अच्छे से नहीं करते तो आपका +2 के लिए बेस नहीं बनेगा, क्योंकि +1 में ये कुछ भी रिपीट नहीं होगा, कोई भी टॉपिक। +1 ये मानकर चलती है कि सभी स्टूडेंट्स को +2 क्लास ये मानकर चलती है कि सभी स्टूडेंट्स को सब कुछ, यानी कि ये जो जितने टॉपिक्स हैं सब कुछ आते हैं, वापस रिपीट नहीं होंगे। सो दिस इज़ द रीज़न आप +1 में बहुत अच्छे से रीड करो, थ्योरी बहुत अच्छे से ट्वाइस थ्राइस टाइम रीड करो। जैसे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड 7th मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी है, मतलब दोनों एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते। सो सबसे पहले थ्योरी रीड करो, थ्योरी रीड करते करते प्रैक्टिकल्स आपके अपने आप ही अच्छे हो जाएंगे। और जैसे देखिए जीएसटी का बहुत ही बढ़िया वे में दिया हुआ है बच्चे, यहाँ पर कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगा जितना अच्छा इस बुक में आपको दिया। प्रैक्टिकल्स भी हैं, और ये परचेज सेल का कंसेप्ट, IGST CGST सब कंसेप्ट थ्योरी सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको यहाँ से, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ था, 1 जुलाई 2017 में। तो आपको इनकी जो प्रीवियस बुक्स है किसी में नहीं दिखेगा ये वाला टॉपिक, ठीक है। स्पेसिफिकली यहाँ लिखा भी होता है, ये देखिए ना, बुक के बाहर भी लिखा होता है कि हाँ भी इस एडिशन में हमने GST भी इंक्लूड कर दिया। तो
वैसे देखिए हमारे सिलेबस में फुल फ्लेज्ड नहीं है ये वाला चैप्टर, पर आपने अपने आप को आपको जीएसटी की नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए। एक दिन आराम से शांति से बैठ के किसी एक कॉर्नर में इसको थ्योरी को रीड कर दो इस चैप्टर की, ठीक है। आपको बहुत अच्छी फीलिंग होएगी कि हाँ आपको इधर उधर से पूछने की बजाय खुद जब बुक से रीड करोगे ना, बुक से रीड कर लो, या कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, यूट्यूबर्स हैं जो यूट्यूब से कुछ भी कंसेप्ट वाइज फाइंड आउट करोगे, ठीक है। फुल फ्लैश्ड मत इकट्ठा देखना, कंसेप्ट वाइज ढूंढना, तो उससे और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन हो जाएगी, ठीक है। बस आपके लिए यही एडवाइस थी। और अभी हमने करा था जी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का अपना प्रैक्टिकल चैप्टर कंप्लीट कर दिया एकदम से। अब होप्स हो कि अब हम नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए लेकर आ रहे हैं डेप्रिसिएशन का, ठीक है जी। तब तक के लिए जी थैंक यू, शुक्रिया। और जिन्होंने अभी तक हमारे सुपर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।